उत्सव के उपलक्ष्य में आप और हम सब इकट्ठे होकर उनको श्रद्धा के, उनको सत्कार के, उनको सम्मान के भाव प्रकट कर रहे हैं और पूरे जनमानस की मंगल कामना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उनसे कहो सब जो भी करना है। युवा साथियों, आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की मैं जहां बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये नारनौल की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा सूरसैनी जी के जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, जिस इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहां पर महाराजा सूरसैनी जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती ये करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसैन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसैनी प्रदेश, जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है। ये इलाका ये महाराजा सूरसैनी जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये सूरसैनी वंश में, ये सूरसैनी जाति में ये चला है। साथियों, ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी सूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा सूरसैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा सूरसैनी केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। साथियों, ये महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज सैनी समाज का ये इतिहास, ये प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षिका इसी ही समाज की वो देन है, वो इस समाज के रतन है। साथियों, इस समाज के हर वर्ग के प्रिय थे और वो अजात शत्रु थे। साथियों, उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य वो किए हैं और इसी प्रकार उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है। और इसी समाज ने हम सब के लिए गर्व की बात है कि इसी समाज से संत लक्ष्मीदास जी जैसे महान संत हुए हैं और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति के रूप में गुलाब चंद सैनी
और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे महान समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा ऐसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद जी सैनी, वो भी इसी समाज से आप लोगों की ही देन है। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज के एक प्रमुख भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोक्स ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है। आज हम देख रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें, मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं कि ये वो पवित्र भूमि है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी पवित्र भूमि से आए थे और यहां से जो बिगुल बजा था, हरियाणा के लोगों ने जो विजय का बुगल बजाया था नॉन स्टॉप, वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी नीतियां किसी एक वर्ग या एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत, ईमानदारी से अपना जीवन वो यापन करता है। साथियों, मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा सूरसैनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं।